पिंगला जनसभाয় যোগী आदित्यनाथ। शोभा यात्रा पर पथराव होता है, न बेटी सुरक्षित है न व्यापारी सुरक्षित है। बहनों और भाइयों, यही हाल 2017 के पहले यूपी के अंदर भी थे। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे, नौजवान हताश था, किसान परेशान था, खुदकशी करता था, उद्योग धंधे चौपट थे, कोई नीति नहीं और सरकार की नीयत भी नहीं थी। आज यूपी के अंदर 17 के पहले यूपी के अंदर जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलती थी। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कह सकता हूं, यूपी के अंदर उपद्रव नहीं उत्सव है। यूपी में अब कोई पलायन नहीं है। यूपी के अंदर डबल इंजन सरकार आने के बाद, डबल इंजन सरकार ने वहां पर जब कार्य प्रारंभ किया है, तो बहनों और भाइयों, आज यूपी के अंदर नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। कोई गुंडा नहीं, कोई माफिया नहीं। वहां पर हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रोपवे, रैपिड रेल, ये सब बन रहे हैं। माफिया मुक्त और गुंडा मुक्त होने के साथ साथ माफिया की पसली को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल भी यूपी के अंदर होता है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, पहले राम भक्तों पर गोली और लाठी चलती थी और अब राम भक्तों का अभिनंदन हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब यूपी 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। हर जनजाति समुदाय के व्यक्ति को आवास मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है, उसके पास अपना आवास है, अपनी जमीन है, उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया गया है। राशन की सुविधा, आवास की सुविधा, जमीन की सुविधा, पेंशन की सुविधा, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस का कनेक्शन की सुविधा, राशन कार्ड की सुविधा, पेंशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, ये सभी कुछ आज वहां के वनवासी समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, वहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है। यह है डबल इंजन की सरकार की ताकत। कोई भेदभाव नहीं, न जाति, न पंथ, न संप्रदाय, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास का मॉडल देखना हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप आइए, डबल इंजन सरकार के कार्यों को देखिए। और मैं इसीलिए आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये जो दंगाई हैं, ये जो गौकशी करने वाले हैं, वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है, डबल इंजन की भाजपा सरकार। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की उस भाजपा सरकार करने के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं अक्सर इस बात को देख रहा हूं, हम लोग आपको इस बारे में कह सकते हैं कि बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। ये टीएमसी तुष्टीकरण के नाते
गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा कैसे ये सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई को रोक रही है। आपने 2022 में देखा होगा कैसे टीएमसी के गुंडों ने जनजातीय समुदाय पर अत्याचार किया था। और इस सब के बावजूद पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। मैं कहूंगा ये बार आप बोलेंगे खेला शेष, उन्नयन शुरू। ए बार उन्नयन, ए बार उन्नयन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा। मैं तो आपसे कहूंगा, ये बंगाल की धरती है, भारत की संस्कृति की, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और इसके लिए मैं आपके पास आया हूं। आप सबका आह्वान करूंगा। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा ओंधकार हटबे, आप कहेंगे सूरज उठबे, कोमल खिलबे। अंधकार हटबे, अंधकार सूरज उठबे, कोमल खिलबे। अंधकार सूरज कोमल। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, आप बोलेंगे चाई बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। बहनों और भाइयों, आप सभी पिंगला विधानसभा क्षेत्र के आप सभी बहनों और भाइयों से मैं विनम्र अनुरोध करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती स्वागत मन्ना को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। श्रीमती स्वागत मन्ना को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी लोग इधर, सभी लोग दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। दे रहे हैं ना, मां काली के स्थान पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं ना, इनको जिता के भेजिए। डबल इंजन की सरकार बनाइए और सुरक्षा भी आएगा, सुशासन भी होगा और गरीबों की सेवा भी होगी। डबल इंजन सरकार करेगी। हमारे एक और प्रत्याशी यहां पर शुभेंदु सामंतो, ये दूसरे प्रत्याशी भी हमारे दूसरी विधानसभा क्षेत्र से यहां पर आए हैं। आप इन सबको विजयी बना के भेजेंगे ना? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।